संविधान एक ऐसा शब्द जिससे पूरा देश चलता है। संविधान जिसके ऊपर कई चर्चाएं होती हैं, जिसमें विवाद भी देखा जाता है, जिसमें कई लोग का मानना होता है कि संविधान के प्रियम्बुल में जो चीजें मेंशन की गई है उसमें दो शब्द ऐसे हैं जो संविधान बनाने वाले जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं किया था। उन्होंने इसे बार बार अस्वीकार किया था, लेकिन फिर भी राजनीतिक दांवपेच से इस शब्द को एक वक्त आने पर जोड़ दिया गया। और जब भी इस बात का जिक्र होता है तो फिर इंदिरा गांधी का जिक्र होता है, और इंदिरा गांधी के उस वक्त का जिक्र होता है जब इमरजेंसी के आड़ में बहुत कुछ किया गया। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो दो वर्ड है, इसको लेकर आखिरकार विवाद क्यों होता है, और आखिरकार लगातार ये दावा क्यों किया जाता है कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है वो संविधान जब लिखा गया और जब लागू किया गया उस वक्त वो था ही नहीं। और इसी को लेकर अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखा कि भाई इस दो वर्ड को प्रियम्बुल से यानी कि प्रस्तावना से हटा देनी चाहिए। अब आप समझिए इस बात को। अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, उनके अनुसार जो उन्होंने दलील रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त 1946 को पहली बार इस बात का जिक्र हुआ जिसका सेकुलरिज्म वर्ड संविधान में मेंशन करने की बातचीत हुई। उसके बाद से 9 दिसंबर 1946 को इस बात पे जिक्र हुआ, चर्चा हुई। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इस पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दिसंबर को ये पूरा एक सप्ताह का ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है उसमें चर्चा होती है। प्रेम्बुल को तैयार किया जाता है, प्रेम्बुल में कौन कौन से वर्ड मेंशन होंगे उस पर जिक्र होता है, उस पर चर्चा होती है। और उसके बाद 20, 21 और 22 नवंबर 1947 को फाइनली डिस्कशन होने के बाद प्रेम्बुल को तैयार किया जाता है। और अश्विनी उपाध्याय इस बात का दावा करते हुए कोर्ट में उन्होंने कहा कि जब प्रेम्बुल तैयार हुआ फाइनली, उस वक्त सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म इन दो वर्ड का कोई जिक्र ही नहीं था। और टिल 1976 इस दो वर्ड का प्रेम्बुल में जिक्र नहीं था, यानी कि प्रस्तावना में जिक्र नहीं था। लेकिन आखिरकार ये आ कैसे गया, इस बात को समझने के लिए आपको 1971 से 1976 के दौरान की चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा और वो पूरा देश जानता है कि 1971 में कांग्रेस ने 352 सीटों पर जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन 1974 आते आते जिस लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव जीता था, उस सीट से जो रनर कैंडिडेट थे उन्होंने दावा किया और उस दावे के बिहाफ पे हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो मेंबरशिप था वो रद्द कर दिया गया, यानी कि लोकसभा का जो सदस्यता था वो रद्द कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके मेंबरशिप को बहाल कर दिया जाता है, यानी कि सदस्यता जो होती है उसको बहाल कर दिया जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बहाल किया जाता है। अगर उसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे आप तो वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल के जो प्रोसीजर चले, उनको बेल मिला और उस पर उनको बहुत सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए कि हाँ उनको पेपर पे साइन नहीं करना है और वो कार्यालय नहीं जा सकते हैं। ठीक वैसे ही उस वक्त इंदिरा गांधी के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन तमाम चीज़ों को रखा गया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा सकती हैं, वो किसी भी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकती हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, यानी कि जो सैलरी होती है वो नहीं मिलेगी।
और इन तमाम कंडीशंस के साथ जो इंदिरा गांधी की सदस्यता है वो बहाल की गई। उसके बाद क्या हुआ, यह घटना 24 जून 1975 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इंदिरा गांधी की सदस्यता को बहाल किया और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। और उसके बाद सबको पता है कि जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको जेल में डाला गया। कई जो अपोजिशन लीडर थे वो दूसरे देश भाग गए। कई ऐसे अपोजिशन लीडर थे जो अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि लोकसभा सदस्य जो थे अपोजिशन में वो बिल्कुल सदन से गायब हो गए। और किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी संविधान में संशोधन के लिए या फिर प्रियम्बल में अगर अमेंडमेंट करना था तो आखिरकार क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लोकसभा में 2/3 सदस्यों की सहमति, राज्यसभा में 2/3 सदस्यों की सहमति और साथ ही साथ विधानसभा में 50% विधानसभा सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई भी जो अमेंडमेंट है वो लागू होता है। लेकिन उस वक्त मैंने पहले भी बताया आपको कि उस वक्त लोकसभा से तमाम जो अपोजिशन लीडर थे वो गायब थे, सिर्फ कांग्रेस के ही एमपीज जो थे वो मौजूद थे। लेकिन इसमें अश्विनी उपाध्याय जो हैं, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो 1971 से 1976 का टेन्योर था वो मार्च में ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड है वो 1976 के नवंबर महीने में जोड़ा जाता है। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म किस के द्वारा लाया गया और किस कानून के हिसाब से इसको अमेंडमेंट किया गया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि 1976 के नवंबर में इस प्रियम्बल को बदला गया है, लेकिन जो डेट है वो 1949 ही रहने दिया गया है। यानी कि जो संविधान में जिस चीज़ का जिक्र है कि ये प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म जो वर्ड है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया, तो इसका जिक्र आपको 1949 में जोड़ने का ही मिलेगा। यानी कि 1976 में आपको उसका जिक्र नहीं मिलेगा कि 1976 में इसको जोड़ा गया है। और इन तमाम चीज़ों को दलील के तौर पे और अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। और आज इस तमाम दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगले महीने की तारीख उनको दी है। तारीख कौन सी है, तो 18 नवंबर को अब अगली सुनवाई इस मामले पे होगी। और अश्विनी उपाध्याय जी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो इस मिशन में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है वो प्रियम्बल से हटवाकर ही मानेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेकुलरिज्म वर्ड की प्रियम्बल में कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी लगातार कोशिश की जा रही थी कि हाँ इस सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा जाए, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये विदेशी कल्चर है और इसलिए संविधान प्रियम्बल में प्रस्तावना में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बहरहाल इस पे आपका क्या कहना है? अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको भी क्या लगता है कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो संविधान से हटा देना चाहिए? ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहरहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप द न्यूज़ लुक देख रहे थे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।